गिन्नी की किडनैपिंग से लेकर के जो सारी सबूतें सामने आती है और इसमें भजन का हाथ जब अंजलि को पता चलता है तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि वो सारे सबूत को जुटा करके अब भजन को यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहती है और जो तमाशा बढ़ता है वो काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग अंजलि से होती है। फिलहाल ये जैसे अमन से धमकी देकर पूछते हैं तो साफ एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है कि हम लोग का हाथ है गिन्नी की किडनैपिंग। देखो वो अभय से भी पूछता है कि क्या आपने किडनैपिंग करवाई है, लेकिन वो भी बोलता है कि नहीं यार मैं भला क्यों ही करवाऊंगा। इधर अंजलि भी जो ये फेस बदल करके जाते हैं गुंडों को पकड़ने के लिए, तो जो किडनैपर से जुड़े हुए बाकी लोग हैं उन सभी को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और उसे लेकर के थाने आते हैं, जहाँ मारपीट करने के बाद में जब पूछा जाता है तो फिर देखो वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भजन ही है इस सबके पीछे। और जब अंजलि भजन को फोन करके पूछती है तो पता चलता है कि वहाँ तो युवराज भी है। जो भजन उधर खुशियां मना रहा होता है कि वो बच जाएगा और अंजलि अमन हमेशा से दूर हो जाएंगे, राघव बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही अंजलि बताते हैं कि तुम ठाकुर के साथ हो, वो बोलता है कि हाँ मैं यही युवराज ठाकुर के साथ में हूँ। खैर देखो जैसे इस चीज़ें अंजलि को पता चलता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो किडनैपिंग से रिलेटेड यही सारी चीज़ें जानकारी इनके पास में है। और जो किडनैपर्स थे उन सब का नाम लेकर के बताते हैं कि बाबू और बाकी सभी लोग यहाँ थाने में है और हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। अब भजन को समझ में आता है कि ये बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है तो ये और ज़्यादा डर जाता है। लेकिन अब अंजलि को भी अपनी बहन को जल्दी से जल्द बचा करके बाहर निकालना होगा क्योंकि भजन को अब पता चल चुका है कि उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। तो कुछ ना कुछ उल्टी चाल जरूर चलेगा जिससे कि शायद गिन्नी या फिर कह लो किसी और को चोट पहुंचे। बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि गिन्नी को वो कहीं और शिफ्ट करवा। चीजें तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी लेकिन इस सभी चीजों को कैसे अंजलि रोकेगी ये काफी मजेदार होने वाला। खैर सबूत और गवाह तो काफी सारे हैं भजन के खिलाफ में जो ये चिक करके बोल रहे होते हैं कि हमला करवाने से लेकर के ये जो किडनैपिंग है ये सब भजन नहीं करवाया है। और यहाँ अंजलि को पता चल जाती है कि अमन ने इसके ऊपर हमला नहीं करवाया था और यही कारण है कि जब ये घर जाते हैं तो इसके दिल में प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है अमन के लिए कि उतना कुछ करने के बाद में इसने उतना कुछ सुनाया लेकिन अमन ने एक बार भी इसका उल्टा रिप्लाई नहीं दिया और कभी भी उसने गलत के साथ नहीं दिया है तो वो आगे भी नहीं देगा। इस बात का भरोसा इससे पूरी तरह से हो जाता है। तो ये भी समझ जाती है हो सकता है कि शायद वो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है, बस यही कारण है कि वो कोर्ट मेरे खिलाफ है लेकिन उसके दिल में नफरत नहीं है मेरे लिए, मतलब वो आज भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस यहाँ से दिल में फीलिंग्स जगह जाती है। और वैसे भी उधर अमन जो इसके घर पे गया होता है तो घर के तो काफ़ी सारे लोग जितने भी हैं वो सभी लोग रोक आ करके बता ही देते हैं कि गिन्नी मिली नहीं है और वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जो समाज है वो हम लोग को बहुत उल्टी नज़र से देख रहा है, मेरी बेटी कहाँ चली गई है कुछ आता पता नहीं है। देखो इस घर वालों को समझाने की पूरी कोशिश करता है इन सब चीज़ों को जो आप लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं ये हमने नहीं किया है। खैर देखो वो अंजलि की हालचाल के बारे में पूछता है, उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी अब मिल भी नहीं सकती क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है और काफ़ी समय हो गया लेकिन गिन्नी का कुछ अता पता नहीं है। और वैसे भी जिन गुंडों को पकड़ा गया था भजन का वहाँ से सोर्स तो मिलता है कि हाँ इन सब के पीछे भजन का ही हाथ है। तो खैर अंजलि उस चीज़ के बारे में छानबीन करेगी लेकिन जैसे यहाँ आती है घर पे तो वो अमन को देखती है। खैर घर वाले बताते हैं कि अमन बिना बुलाया आया है, ये खुद से यहाँ पे आया है और वो भी कुछ बोलता लेकिन इशारे में ही कुछ बोल करके वो चला जाता है। उसके दिल में फीलिंग्स अभी भी है अंजलि के लिए और वो इससे प्यार करता है और वो इस बात के लिए वो चिक करके बोल भी सकता है लेकिन फर्क ये है कि अंजलि उस बात को समझेगी नहीं और यही कारण होता है कि वो चुपचाप यहाँ से जाना ही बेहतर समझता है। लेकिन चीजें तो आगे जाकर के और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन ही जाएगी जो हमें पिछले प्रोमोज में देखने को भी मिल चुकी है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि जो दिल में प्यार है तो वो आगे बढ़ेगा। और जैसे कि हर चीज के पीछे भजन का ही हाथ है और इन तमाशों के पीछे राघव और भजन मिला जुला कुछ कारनामा है तो इसके बाद में जो अंजलि और अमन के बीच में जो दूरियां बढ़ी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी इनको मारने के लिए कि शायद अगर इनको दूर करना है तो अब किसी एक को मार दो। खैर अंजलि को ही मारने की पूरी प्लानिंग होती है और ये हमें रेस्टोरेंट में भी देखने को मिल जाती है। जो एक बंदा जो वेटर के रूप में होता है जो अंजलि के ऊपर में हमला तो करता है लेकिन अमन उसे बचा लेता है। आखिरकार इस कहानी के पीछे क्या ही चीजें हो सकती है। अब देखो लॉजिक यही है कि हाँ इन सब के पीछे इस बार राघव का ही हाथ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अंजलि इस घर में आए। अंजलि ने इस केस को हराया है तो जिस कारण सबको लगता है कि शायद अंजलि बहुत सुपेरियर है और राघव तो कमजोर होता जा रहा है और थोड़ी इज्जत की सवाल होती है जिस कारण उसे और ज्यादा बुरा लग रहा होता है। समाज की चिंता होती है ना तो जिस कारण वो खुद को और ज्यादा महान बहुत बड़ा इंसान दिखाने की कोशिश करेगा और यही सारी चीजें एपिसोड को और ज्यादा मजेदार बनाएगी जो काफी बेहतरीन होने वाली है। तो बस लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज कुछ बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। मैं तेनू छड़ के ना जावां।